खान साहब का इस पे माइंड है क्या कालाबाग डैम के हवाले से? डैम हमारी ज़रूरत है। अभी इतना पानी आया, लोग भी बह गए, केपीके के गाँव ख़त्म हो गए, पंजाब के पानी भी ज़ाय हो गया, हमारे नुकसानात ही हो गए। इमरान खान जो हमारा लीडर है, उसका तो पहले विजन था कि 12 डैम इमरान खान ने बनाने थे। कालाबाग डैम ऑलरेडी तैयार है, वो ज़रूर होना चाहिए। इसके ऊपर जो खान साहब भी सपोर्ट करते हैं कालाबाग को, करते हैं ना। बानी तहरीक इंसाफ भी कालाबाग डैम के हामी है। बानी की तर्जुमान न्याजुल्लाह न्यासी की प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू, कहा अली अमीन से पहले ही कालाबाग डैम की हिमायत कर चुका हूँ। बानी पीटीआई का भी यही विजन है कि मुल्क में ज्यादा डैम्स होने चाहिए। कायमा कमेटियों से इस्तीफे हतमी है अगला कदम, असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफे भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी का अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू ने कहा, सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। कालाबाग डैम की हमायत से कबल सोच समझ कर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन ने दोस्ती का हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया। वज़ीर आज़म और चीनी सदर की बीजिंग के ग्रेट ऑफ फॉल दी पीपल्स में मुलाकात। शी जिनपिंग का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में मदद जारी रखने का अज़्म। कहा सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। उम्मीद है कि चीनी अमले और मनसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की जनूबी एशिया में जाम मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। बोले पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमाइश में पूरा उतरी है। सी पैक मनसूबा चीनी सदर की मिसाल क़यादत का सबूत है। चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार है। कसीरुल जहती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए चीनी सदर के पुख्ता अज़्म को सराहा। कहा कि सदर शी जिनपिंग ने ग्लोबल डेवलपमेंट और ग्लोबल सिक्योरिटी इक़दाम के हामी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान का मिशन बीजिंग मिशन मॉस्को बन गया। रूस और पाकिस्तान का दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर के दरमियान अहम बैठक। प्यूटन की मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत। कहा पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। पाकिस्तान को इस वक्त कुदरती आफात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूस से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। आप खत्ते में तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मोदी का मार के हक की जीत का गम जाने कब होगा कम। भारतीय वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम में साजिशें खुलकर सामने आ गईं। चीन में पाकिस्तान की हिमायत पर अज़रबैजान की मुकम्मल रुकनीत में रुकावट बन गया। चीन ने अज़रबैजान को रुकनीत देने की भरपूर हिमायत की। भारत ने मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त को ब्लॉक कर दिया। बीजिंग में बड़ी मुलाकातें। चीनी सदर से रूसी हम मनसब की मुलाकात। प्यूटन ने शी जिनपिंग को अजीज दोस्त कहकर मुखातिब किया। चीन और रूस के दरमियान गैस सप्लाई का मुहदत है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 से रूस चीन को 30 साल के लिए गैस फराहम करेगा। रूसी सदर ने कहा रूस चीन ताल्लुकात इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। शी जिनपिंग बोले चीन और रूस के ताल्लुकात दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत की दरियाओं की लहरों से फिर छेड़छाड़। दरियाए सतलुज और दरियाए तवी में सैलाबी रैला छोड़ दिया। इंडस वाटर कमीशन को आगाह किए बगैर पानी छोड़ा गया है। मोदी सरकार ने इतला सिफारती जराये से दी। सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। सतलुज में पहले से मौजूद सैलाबी रैलों से जनूबी पंजाब में तबाही। उच्च शरीफ में चिनाब रसूलपुर पर जिमीदारा बंद टूटने से पानी बस्ती जाम हजारा में दाखिल। 200 से जायद घरों को शदीद नुकसान। मौजा शुक्रानी बख्तियारी जागीर और सादिकाबाद की आबादियों में भी पानी दाखिल होने से अहले इलाका मुश्किल से दो चार। चिश्तियों के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। मुतादिद हिफाजी बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब। फसलें तबाह हो गईं। मिजनाबाद में बस्ती नूर मोहम्मद की हिफाजत के लिए बनाया गया बंद टूट गया। गन्ना सिंवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 2,23,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है।
कसूर में सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। लोगों की नकल मकानी। पंजाब में सैलाबी रैलों से 41 अफराद जान से जा चुके हैं। गुजरात में दरिया चनाब में रात को तोक़यानी का खदशा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मसाजिद में एलानात। दरिया और बरसाती नालों के अतराफ आबादी को इनखला की हदायत। टांडा, जलालपुर जट्टा, सरखपुर, करी शरीफ, कोटली कोहाला की मसाजिद में एलानात। झंग के मुकाम पर भी दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमू पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 3,99,000 क्यूसेक। दरिया चनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। गरेवाला के मुकाम पर 4,90,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। 18,000 के नशेबी इलाके दर्जनों देहात भी डूब गए। पक्का, हबीब वाली और मघियाना के कई देहात ज़ेर आब। फसलें तबाह। चनियोट में बाबरी का इलाका मुकम्मल तौर पर सैलाब की जद में आ गया। दरिया रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी का रैला। कबीरवाला में दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अब्दुल हकी हेड सदनाई के मकाम से बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। इंतजामिया ने रावी का पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुल बंद होने से कबीरवाला का दीगर अजला से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। इंतजामिया की शहरियों को मोटरवे और मुतबादिल रास्ते से जाने की हिदायत। रैला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हदूद में दाखिल। 75 देहात ज़ेर आब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी है। आंखों में सजाए ख्वाब सैलाबी रेले में बह गए। गरीब किसान की बेटी का जहेज भी सैलाब की नजर। दरिया सतलुज की बेरहम मौजें खून पसीने की कमाई से खरीदा सामान बहा ले गई। सैलाब ने सब कुछ छीन लिया, अब जाएं तो किधर जाएं। पंजाब में सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। लाखों मुतासरा अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। कबीरवाला में हजारों अफराद हुकूमत और इंतजामिया की राह तकने लगे। खाने पीने की अशिया न मवेशियों के लिए चारा। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। सैलाब ज़दगान का हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा। अलीपुर में भी सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप महफूज मकाम पर मुंतकिल होने पर मजबूर। सैलाब ज़दा इलाकों में तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल ताउन जारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत। शहबाज शरीफ का बीजिंग से सैलाबी सूरत-ए-हाल और जारी रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास। कहा सूबाई हुकूमतों को हर किस्म की मामलत फराहम की जाए। पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर खसूसी तवज्जो दी जाए। चेयरमैन NGM में पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका इदारों की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा निज़ाम मवासलात और बिजली की तरसील की बहाली के लिए इक़दामात की हदायत। बेसरो सामानी की हालत में लोगों को तनहा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स से वीडियो लिंक खिताब। मरीम नवाज का सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने का हुक्म। सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना और साफ पानी फराहम करने की हिदायत। मंडी बहाउद्दीन में मस्जिद की दीवार पर वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर। मरीम नवाज का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश की वजाहत तलब कर ली। जेड के बी जैसे लोग जो आते हैं, ये लोग खरीदते हैं, हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं। हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निज़ाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निज़ाम का हिस्सा है, उसी को गालियां दे रहे हैं। सैलाबी सूरत-ए-हाल पर शहबाज टीम के 2 खिलाड़ी आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ के बयान पर हनीफ अब्बासी ने लफ्जी ट्रेन दौड़ा दी। वज़ीर रेलवे का नाम लिए बगैर वज़ीर दिफा को अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का मशवरा। कहा हुकूमती बेंचेस पर बैठकर अपोजिशन जैसी बातें जेब नहीं देती। ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाने का एक शौक सा बन गया है। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर निज़ाम तराशी की जा रही है। एक तरफ निज़ाम को हाइब्रिड कहा जाता है और दूसरी तरफ इसी निज़ाम का हिस्सा बनकर उस पर तनकीद भी की जाती है। एक असम्बली ईवान में दूसरी मैदान में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर बहस के दौरान अपोजिशन अरकान का बाइकआउट। बाहर आकर अपनी असम्बली लगा ली। अलामती इजलास की सदारत असद कैसर ने की। कहा कि पंजाब के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं।
हमें आईनी और कानूनी हकूक नहीं मिल रहे। हमने इजलास के बाइकआउट का फैसला किया है, इसीलिए हम एहतजाजन कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफी हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज समेत दीगर रहनुमाओं और MPs के हक में करारदाद पेश की, अहम निकात भी बयान किए। बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात, कहा फिलहाल किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही। बानी PTI की रिहाई डील नहीं, कानूनी तरीके से होगी। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत बिल्कुल ठीक है, लोग अफवाहें फैला रहे हैं। बानी ने कहा कि कमेटियों से मुस्ताफी अरकान, गाड़ियां, ड्राइवर भी वापस कर दे। बानी ने कहा कि फैसला अटल है, इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। वक्त कम रह गया, सैलाब सिंध में दाखिल होने वाला है, शर्जील मेमन की आगही। वीडियो पैगाम में कहा, गुड्डू बैराज में सुपर फ्लड आ रहा है, दरिया किनारे रहने वाले तमाम अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। किसी भी किस्म की मदद के लिए इंतजामिया फौरी मदद करेगी। अगर पानी आ गया तो फिर मुंतकली का काम मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत सिंध के लिए एक एक जान कीमती है। वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मुंतखब नुमाइंदे बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हर जगह मौजूद हैं। सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है, हम अपने भाई बहनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 365 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों में लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम ने कश्ती पर बैठकर नाजरीन को तबाही के मनाजिर दिखाए। अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग, नाजरीन को सैलाबी सूरत-ए-हाल से पल पल आगाही। पंजाब में मानसून का नवा स्पेल। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। बारिश के बायस लाहौर के सैलाब मुतासरीन मजीद मुश्किलात से दो चार। इमदादी सरगर्मियों में भी खलल पड़ रहा है। नवाही इलाकों के मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। फर्रुखाबाद, लतीफ़ाबाद, चोहंग, मौलनवाल, मांगा मंडी समेत रावी किनारे से मुल्हका कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। ट्राई सीरीज के अहम मैच में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त। अफगान टीम के 169 रन, कौमी टीम 150 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान के सिद्दीक अटल और इब्राहिम जदरान की बरकरफ्तार हाफ सेंचुरियां। हदफ के ताकू में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप। साहबजादा फरहान 18, साम अयूब 0, फ़खर जमान 25, सलमान आगा 20 रन बनाकर चलते बने।